पीछे हट। वार करने का सोचना भी मत। अगर हम तीनों में से किसी को कुछ भी हुआ ना तो तुझे तेरा संदूक कभी नहीं मिलेगा। हट। अमर, तुम तो कार एक्सीडेंट में मर गए थे ना? ओह, गलती मेरी। मुझे तुम्हारे शरीर से आखिरी सांस के अलग होने तक वहीं मौजूद रहना चाहिए था। मेरी उस एक छोटी सी चूक का नतीजा है जो तुम तीनों आज मेरे खिलाफ खड़े हो। और इसे तो मुझे तभी मार देना चाहिए था, वरना आज ये नौबत। प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करना। नहीं। क्या कर रही है दीदी? लोली चुप, तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं बात कर रही हूँ ना। लेकिन दीदी आप। लोली चुप। देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, हम तुमसे लड़ नहीं सकते। तुम्हारे शक्तियों के आगे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बस अब तुमसे एक ही विनती है, अपना संदूक लेकर हमारी जिंदगी, हमारे घर परिवार से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो मैं आपके परिवार को छोड़कर चली जाती। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे संदूक के साथ साथ सिद्धांत जी भी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। अगर तुम सिद्धांत जी के लिए अपनी जान दे सकती हो तो मैं उनके लिए किसी की भी जान दे सकती हूँ। आखिर क्यों कर रही हो ऐसा? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? अरे किस बात का बदला ले रही हो? बोलो। क्या बिगाड़ा है? आप लोगों ने मुझसे मेरा पति छीना है। देखो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमने कभी किसी की जान नहीं ली। गलतफहमी इंसानों को होती, हमें नहीं। मैं जानती आप लोगों ने जो भी कुछ किया वो जानबूझकर नहीं की, पर सच तो ये है कि आप लोगों ने मेरे पति की जान ली है। बिना ये सोचे, बिना इस एहसास के कि आप लोगों के ऐसा करने से मेरे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है। एक छोटा
छोटा सा हादसा और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। सिमर और अमर उस नागिन से उसका सच उगलवाने में कामयाब हो गए हैं। अब बस उसकी असलियत सिद्धांत के सामने आ जाए। ये आवाज तो रोली की है। प्रेम, सिमर यहां और अमर और श्रुति, ये लोग तो मर चुके थे ना। ये सब हो क्या रहा है प्रेम? रोली इनके सामने रो क्यों रही है? सुना, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। प्रेम, तो ये सब जानता था? क्या हो रहा है ये सब? ये सब जानते हुए तूने मुझसे छुपाया क्यों? जिस तरह से मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। वैसे मेरे पति भी एक इच्छाधारी नाग थे। जिन्हें आप सबने मिलकर मार दिया। उस संदूक में वो मरा हुआ नाग, वो मेरा पति है। वो मरा हुआ नाग, वो मेरा पति है। जिन्हें आप सबने मिलकर मार दिया नाग, वो मेरा पति है। एक नाग या नागिन बरसों तपस्या करते हैं वो मनी हासिल करने के लिए, जिससे वो इच्छाधारी बन सके। मैं और मेरे पति भी वही तपस्या कर रहे थे उस धर्मपुरा के जंगल में, जहां पर विक्रांत आपको लेकर आया था दीदी। एक दिन 3-4 नेवलों ने मुझे जंगल में घेर लिया था। तभी शिव जी की कृपा से वहां पर लीला आ गई और उसने मेरी जान बचा ली। तब से मुझे इंसानों पर विश्वास होने लगा और मैंने पहली बार किसी के सामने अपना इंसानी रूप लिया। लीला मेरी एक अच्छी दोस्त के साथ साथ राजदार भी बन गई। वो अपना हर सुख दुख मेरे साथ बांटती थी और उसी ने मुझे ये बात बताई थी कि विक्रांत आपके साथ और वहां गांव की औरतों के साथ कितना गलत कर रहा है। पर उस वक्त हमारी तपस्या पूरी नहीं हुई थी। हिंसा करने से हमारी तपस्या भंग हो सकती थी। इसलिए दीदी, चाहकर भी हम आप लोगों की मदद नहीं कर पाए। और उस बीच मेरे पति ने सिद्धांत जी को जीवन दान दिया। जब सिद्धांत जी जंगल पार कर रहे थे तब उनका पैर मेरे पति पर पड़ा और सिद्धांत, हिलिएगा मत।
अपने आप चला जाएगा। उसके बाद तेरे पति अपनी तपस्या भंग होने से नहीं बचा पाए और लीला की जान बचाने के लिए उन्हें 2 लोगों को डसना पड़ा। तब तक मेरे पति की तपस्या पूरी तरह से भंग हो चुकी थी और जंगल लौटने से पहले पता नहीं उस विक्रांत की नजर मेरे पति पर कैसे पड़ गई। और उसने उन्हें पकड़ लिया। दीदी, अगर मैं वहां मौजूद होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। सिमर दीदी को बचाते वक्त जब सिद्धांत जी बीच में आए तब मेरे पति घबरा गए थे और घबराहट में उन्होंने सिद्धांत जी को डस लिया। वहां के एक सपेरे ने अपनी मंत्र मुग्ध विद्याओं का इस्तेमाल करके मेरे पति को वहां वापस बुलाया। मेरे पति को एहसास था कि उन्होंने एक निर्दोष को डसा है, इसीलिए उन्होंने अपना जहर वापस चूस लिया और वहां से चले गए। आप लोगों को लगा कि उस दिन सब कुछ ठीक हो गया, पर सिद्धांत जी को जीवन दान देने के बाद मेरे पति ने खुद अपनी मौत को गले लगा लिया था। दीदी, सबको पता है कि नाग का जहर इंसान की जान ले लेता है, पर बहुत कम लोग ये जानते कि अगर वही नाग अपने जहर को वापस ले लेता है तो वो भी जिंदा नहीं बचता। दीदी, मेरे पति तो चले गए पर अपनी जिंदगी सिद्धांत जी को देकर चले। इसीलिए मुझे सिद्धांत जी में कोई गैर नहीं, अपना पति मेरा नाग नजर आता है। दीदी, और अब उन्हें मैं किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ मेरे साथ जो हादसा हुआ उसके लिए आप सब जिम्मेदार नहीं हैं, इसीलिए तो मैंने असली रोली की जान भी नहीं ली। मैं बस सिद्धांत जी को पाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने रोली की याददाश्त मिटाई और उसे श्रुति का नाम दिया और खुद रोली बनकर भारद्वाज हाउस में रहने आ गई। इतना करने के बाद भी ना जाने ये श्रुति आप सबके सामने फिर से कहां से आ गई और फिर मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। मुझे आपको तकलीफ देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दीदी, उस दिन आपको छत से कूदने के लिए बोलना वो मेरी मजबूरी थी ताकि आप और आपकी ये बहन अलग अलग रहे। वरना आप दोनों मिलके मुझे सिद्धांत जी से अलग करने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेती। दीदी, आप तो ये झूठ बोल रही है माता जी। अरे लेकिन मैं झूठ बोलूंगी क्यों? क्योंकि तुम झुमकी हो। किसी के पूरे परिवार को बंदी बनाकर रख सकते तुम सिद्धांत, ये मुझसे क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने?
मेरी रोली मेरे सामने थी, फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पाया। वो तो अपनी याददाश्त को बैठी थी, फिर भी मुझे पहचान गई। आधी अधूरी यादों में सिर्फ वही पल नजर आते हैं जो हमने एक दूसरे के साथ बिताए थे। और मैं अपने उस एहसास को, अपनी रोली को नकारता रहा, उसे भला बुरा कहा। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया? लेकिन रोली का एक्सीडेंट, उसका चेहरा। दीदी, रोली का चेहरा तो कभी बदला ही नहीं था। बल्कि डॉक्टर्स ने तो अपना काम बखूबी निभाया था। मैंने ही सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल करके सबकी याददाश्त मिटा दी थी। और आज महाशिवरात्रि के दिन सिद्धांत जी के हाथ में एक धागा बांधकर मैंने उन्हें अपनी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनाने की शुरुआत भी कर दी है दीदी। लेकिन उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मुझे उस संदूक, मतलब मेरे नाम, मेरे पति के शरीर की जरूरत है दीदी। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, प्लीज मुझे मेरा संदूक लौटा दीजिए जिसमें मेरे पति का शरीर है। प्लीज दीदी। जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, और उसका बदला तुम मेरे परिवार से ले रही हो। ये ठीक नहीं है। तुम सिद्धांत जी के साथ भी बहुत गलत कर रही हो। अब आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं दीदी। आप लोगों को अच्छे से पता है, जो लोग मेरा सच जान लेते हैं या मुझे सिद्धांत जी से दूर करने की कोशिश करते हैं, मैं उनका क्या हाल करती हूँ। वैष्णवी जी, उनके बारे में तो अच्छे से पता है। वो मेरा गुस्से का ही नतीजा था। पर हमारे भी कुछ नियम, कुछ कानून होते हैं। हम बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इतने दिन से मैं आपके परिवार के साथ रह रही हूँ। सिर्फ रह नहीं रही हूँ दीदी, उसे अपना मान कर रह रही हूँ। इसीलिए मैं उस परिवार में किसी को भी नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ। आप भी जानती हैं, माता जी और सत्तू भैया, वो अपनी हालत के जिम्मेदार खुद हैं। उसकी दोषी मैं नहीं हूं दीदी, मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। बस आप मुझे मेरा संदूक वापस लौटा दीजिए और मेरे सिद्धांत जी। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि सिद्धांत जी मेरे पति है। तुम उन्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। दीदी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। प्लीज दीदी, मुझे मेरा संदूक लौटा दीजिए। मुझे बस मेरे सिद्धांत जी चाहिए, उसके बाद मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। और इस श्रुति को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज दीजिए। प्लीज दीदी, मेरी बात मान लीजिए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। रोली, कहीं सिद्धांत जी ने मेरी बातें सुन तो नहीं ली?
हे माता रानी, काश कि सिद्धांत जी ने इस नागिन का सच सुन लिया हो। काश कि अब वो अपनी डोली को पहचान ले। जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते 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 नमोस्तुते। सिद्धांत जी, Shokaya